संवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं टाटा स्टील फाउंडेशन। धरती में हूँ मैं, धरती में हो तुम, मेहमान है धरती के हम, मेहमान है धरती के हम, मेहमान है धरती के हम। टाटा स्टील फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम संवाद की एक और नई कड़ी के साथ एक बार फिर से आ गई हूँ मैं श्रुति। आप सभी श्रोताओं का बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। संवाद कार्यक्रम में अब आइए आपको मिलवाते हैं सरोजनी गोयल पनिका जी से। आप पेशे से एक वैद्य हैं और परंपरागत रूप से जड़ी बूटियों द्वारा चिकित्सा का ज्ञान इन्हें विरासत में अपने परिवार से मिला है। तो आइए सुने सरोजनी गोयल पनिका जी से वरिष्ठ मीडिया कर्मी संजय प्रसाद की बातचीत। श्रोताओं, आज हमारे इस कार्यक्रम में सरोजनी गोयल पनिका जी आई हैं, जो कि पेशे से एक वैद्य हैं। सरोजनी जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, जोहार। नमस्कार। सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को आप अपने बारे में कुछ बताएं कि कहाँ के रहने वाली हैं और वैद्य का काम कैसे करने का आपने सोचा और कब इसका आरंभ। मैं सरोजनी गोयल पनिका छत्तीसगढ़ से आई हूँ। वैद्य जड़ी बूटी का ज्ञान जो है मैं अपने पिताजी से सीखी हूँ। अच्छा। पिताजी जो है मेरे दादाजी से सीखे हैं और मेरे पापा जी 1985 में ट्रांसफ़र हो गया था बालको, तो हम लोग फिर यहाँ आ गए। तो मेरी पढ़ाई लिखाई जो है वहीं हुई, लेकिन मेरे पिताजी ने जो है अपना ट्राइबल कल्चर, खान पीन, रहन सहन वो बना ही रखे। जैसे जंगल जाना, जंगल से जड़ी बूटी लाना और जो भी है वो हम लोग ज़्यादातर जंगल का ही फूड खाए हैं। जैसे चरोटा भाजी है, फूट है, मशरूम है, इसी से ही इलाज करते थे और हम लोग का फूड भी वही खाए हैं हम लोग। तो वो जीवन शैली हमको बनाए रखे हैं, तो वो मुझे अभी भी ज्ञान है। और मुझे जड़ी बूटी का जो कूटने पीसने का काम मुझे ही सौंपते थे। तो मतलब बचपन से ही आपको ये सब काम में परंपरा के रूप में आपको पीढ़ी दर पीढ़ी वो नीचे आते गया और आप लोग तक पहुँच गया। जी। तो इस तरह से आपके बाद फिर आगे और किस तरह से पहुंचेगा, इसके लिए भी कुछ सोचे? हाँ, तो मुझे उसके बाद 2009 में परंपरागत वैद्य संघ से कांटेक्ट हुआ। उन्होंने ट्रेनिंग दिए मुझे। फिर छत्तीसगढ़ राज्य औषधि पादप बोर्ड के सहयोग से दवाई निर्माण का काम मिला मुझे। अच्छा। तो कोरबा वन मंडल के बालको फॉरेस्ट रेंज ऑफिस में जो जगह है वहाँ यूनिट पहले से थी, लेकिन वो बंद पड़ी हुई थी। तो उसमें मुझे काम दिए। मेरी समूह मैं एक रजिस्टर्ड कराई, सरोजनी ग्रामीण विकास महिला समूह। अच्छा। जिसमें उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्राइबल महिलाएं हैं। अच्छा। एक आसपास में स्व सहायता समूह, हाँ, वो उन लोग को साथ लेके मैं एक रजिस्टर्ड कराई। फिर मैं सहयोग लेके काम स्टार्ट की वहाँ। 2015 में मुझे लाइसेंस मिला इस डिपार्टमेंट से। तो मुझे 15 प्रोडक्ट के लाइसेंस लेके मैं काम कर रही हूँ। तो उसमें संवाद से जुड़ना कैसे? संवाद से वैद्य संघ से ही जुड़ी मैं। वैद्य संघ ही मुझे लेके आए। फिर मैं यहाँ स्टॉल लगाई। और किस साल की बात है? 14-15 से मैं आ रही हूँ। मतलब आरंभ से ही आपने? हाँ, मैं आरंभ से ही आ रही हूँ। तो संवाद के 10 वर्ष पूरे हो गए जी, और एक दशक पूरा हो गया। अब 11वें वर्ष में संवाद का प्रवेश हुआ है। तो ये 10 साल का जो अनुभव है आपके पास संवाद के दौरान, तो इसे भी हमारे श्रोताओं के साथ साझा करें। ये 10 साल का सफ़र बहुत ही अच्छा रहा। यहाँ आने से बहुत कुछ सीखने को मिला। यहाँ पूरे भारतवर्ष से अलग अलग ट्राइब के लोग आते हैं, उनसे भी मुझे बहुत सीखने को मिला। और फिर हम यहाँ पर ट्रेडिशनल ट्राइबल ड्रेस, कल्चर, ये सब में ज्ञान बढ़ा मेरे को। और इसको मैं अपने लाइफ में फॉलो की, पहले नहीं करती थी, अभी फॉलो किया। डॉक्यूमेंट भी करती हूँ मैं। अच्छा। हाँ, और मेरे को देख देख के मेरे एरिया के लोग भी मुझे फॉलो करते हैं। तो वो बहुत विभिन्न प्रांतों से आए हीलर्स के साथ मिले, हाँ, वैद्य के साथ मिले, तो इसका क्या असर पड़ा आप? हाँ, सीखने का मौका मिला कि वो जो जड़ी बूटी से अलग का इलाज करते हैं, तो उसको भी मैं अपने ज्ञान में लाई मैं। अच्छा, उनसे भी सीखे। हो सकता है कुछ लोग आपसे भी कुछ सीखे होंगे। तो ये तो विचारों का आदान प्रदान होता ही है। जब सब लोग एक साथ मिलते हैं, एक मंच पर मिलते हैं, तो सीखने सिखाने का काम होता ही है जी। अब बताएं कि अभी आपके जो पेशेंट्स हैं वो किस टाइप के हैं, किस तरह का इलाज आप करते हैं, उनके बारे में भी कुछ बताएं। मेरे पास जनरल पेशेंट ज़्यादा आते हैं, जैसे शुगर जिनका ज़्यादा है, और फिर महिलाएं जो जिनको इंटरनल ज़्यादा प्रॉब्लम है, ल्यूकेरिया है, ये सब महिलाएं, कमजोरी है, आफ्टर डिलीवरी के बाद बहुत प्रॉब्लम है कि किसी का महीने का प्रॉब्लम है, वो सब आते हैं महिलाएं मेरे पास। और मैं उनको दवाई देती हूँ और रिस्पांस अच्छा है।
अच्छा, मतलब एक तरह से गायनिक का जो काम होता है डॉक्टर का, वो सारा इलाज आप करती हैं? जी जी। इसके अलावा शुगर का भी काम? जी जी, शुगर है और जनरल प्रॉब्लम है उसका भी। अच्छा अच्छा जी। तो अपने कुछ ऐसे सफल पेशेंट्स के बारे में बताएं जो कि आपकी दवा से ठीक हुए हों। कि ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जो शुगर वाले हैं, गैनिक प्रॉब्लम वाले हैं, महिलाएं हैं, उन लोग भी हमेशा अभी भी कांटेक्ट कर रहे हैं। उनको मैं दवाई दी तो बहुत अच्छा रिस्पांस रहा और बार बार लोगों को बताते हैं। जैसे एक पुलिस डिपार्टमेंट है, वो उन लोग मेरे से शुगर की दवाई लेते हैं और वो उसके चलते वो बहुत लोगों, क्योंकि अभी शुगर का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और मैं उनको एक बार दवाई तो उन लोग नॉर्मल हो गया और कंटिन्यू है उन लोग। मेरा जो दवाई है पूरे भारत राज्य में जाता है। मुझे कॉल करते हैं और सभी को मैं पोस्ट द्वारा दवाई देती हूँ। मतलब पूरे देश में आपका? जी, पूरे भारत देश हैं। जी जी। तो कौन कौन से क्षेत्र में ज़्यादा हैं उनके बारे में बताइए। सबसे ज़्यादा तो मध्य प्रदेश में है, झारखंड में है और गुजरात में भी है, दिल्ली में है। दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा है। अच्छा। और हैदराबाद और अमेरिका से भी दवाई मंगाते हैं मुझे। अच्छा, तो मतलब जो लोग भी आपसे संपर्क में आए, आप ठीक हुए, तो अभी भी आपके संपर्क में रहते हैं, चारों तरफ से आपकी दवा की डिमांड आती है? जी जी जी। तो ये लोग आपसे संपर्क कैसे करते हैं? सर, ये लोग संपर्क, जैसे हम नेशनल इंटरनेशनल जैसे संवाद में हम स्टॉल लगाए हैं तो हमारे पास आते हैं और कांटेक्ट करते हैं और कांटेक्ट हमेशा रखते हैं उन लोग। अच्छा जी। उनको ही ना, किंतु और लोगों को भी दवाई चाहिए तो उन लोग कॉल करते हैं मुझे। अच्छा जी, अपने परिवार में, अपने दोस्त में है, शुगर है और कुछ प्रॉब्लम है। वर्तमान में आप कहाँ बैठ के प्रैक्टिस करती हैं? मैं वर्तमान में कोरबा वन मंडल के बालको वन परिक्षेत्र कार्यालय परिसर में मैं प्रैक्टिस करती हूँ। मैं दवाई निर्माण करती हूँ। अच्छा। जी। तो वो इलाज भी करती हैं और दवा का निर्माण भी करती हूँ। जी। और हम छत्तीसगढ़ राज्य औषधि पादर, जो छत्तीसगढ़ हर्बल का जो राज्य वो है, वहाँ पर भी हम सप्लाई करते हैं। उनका जो रिटेल काउंटर है, संजीवनी है, माल्ट है, वहाँ भी। इस कार्य को करने में क्या कुछ चुनौतियाँ भी आई? अगर आई तो उनके बारे में भी कुछ बताएं। हाँ जी, बहुत सारी चुनौतियाँ आई। एक तो थोड़ा सा मुझे नॉलेज की भी कमी थी, जैसे बाहर आना जाना, लोगों से बात करना और आर्थिक बहुत सारे ऐसे कुछ प्रॉब्लम थे, पर वो धीरे धीरे सब ठीक हो गए। और मैंने बहुत लोगों से सीखा भी और समझा भी। पहले लोग बोलते थे कि तुम ये क्या काम कर रही हो, फिर देखते देखते अभी लोग ही तारीफ करते हैं मेरी। और अभी तो नेशनल इंटरनेशनल वर्कशॉप में मुझे खुद बुला रहे हैं प्रेजेंटेशन के लिए। अभी WACA में भी प्रेजेंटेशन दूंगी और मानव संग्रहालय में भी गई, यहाँ भी संवाद में भी मैं बार बार आती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे। जी। तो आगे क्या करने का इरादा है? फ्यूचर प्लान क्या है? इसके बारे में भी कुछ बताएं। सर, फ्यूचर प्लान है कि जो मेरा समूह है, महिला समूह, जिसमें आदिवासी महिलाएं हैं ज़्यादातर, और उन लोग को साथ में, मेरे साथ में तो हैं और भी जो गांव एरिया में जुड़े हुए हैं, और उन लोग के साथ भी मिलके मैं और आजीविका विकास करना चाहती हूँ, इसको थोड़ा और डेवलपमेंट करना चाहती हूँ। इस कार्यक्रम में आए, इतनी अच्छी जानकारी की बातें बताई, इसके लिए आपको हमारी ओर से और हमारे श्रोताओं की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। जोहार। अभी आप सुन रहे थे सरोजनी गोयल पनिका जी से वरिष्ठ मीडिया कर्मी संजय प्रसाद की बातचीत। संवाद कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं TSF के रोहित मेंजे जी से वरिष्ठ मीडिया कर्मी संजय प्रसाद की बातचीत। रोहित मेंजे जी ट्राइबल हीलर्स को संगठित करके संवाद के माध्यम से एक मंच प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में रोहित मेंजे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोहार। जोहार आपको और आपके श्रोताओं को भी। संवाद के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो इसमें हीलर्स की जो यात्रा थी वो संवाद में कब आरंभ हुई और तब से लेकर आज तक क्या कुछ हुआ है, इसके विषय में हमारे श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करें। संवाद की शुरुआत सन 2014 में हुई थी और 2016 से हम लोग विशेषकर ट्राइबल हीलर्स एलिमेंट पे हम लोग काम कर रहे हैं और हीलर्स के साथ मिलके हम लोग चर्चा करते हैं। तो अगर इस पद्धति के बारे में बात करूं तो ये बहुत ही पौराणिक पद्धति है और इसमें अपना जो ज्ञान है हीलर्स का, वो जड़ी बूटियों से जो फूल हैं, पत्ते हैं, जड़ है, बीज है, इन सब से मिलाकर वो अपना उपचार करते हैं, अपना स्वास्थ्य का देखरेख करते हैं
मेनली देखा जाए तो जो प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज है, जैसे कि कॉमन एलिमेंट्स है, कोल्ड है, फ्लू है, खांसी है, लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ हैं जो कि अभी वहाँ पे बहुत ही प्रचलित हो रही हैं, तो उसमें डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है। बिल्कुल। इसके अलावा जॉन्डिस, मलेरिया, इन सब का भी इलाज वो लोग करते हैं। तो इस पद्धति में ये, क्योंकि ये बहुत पौराणिक है और ये ओरली ट्रांसमिट किया जाता है, तो गुरु शिष्य परंपरा से ये एक दूसरे पे ट्रांसफ़र करते हैं ये जो ज्ञान है, और साथ ही साथ में अपने जो पिताजी हैं अपने बच्चों को भी ये ज्ञान प्रदान करते हैं। जो रोगी आते हैं उनका कैसे डायग्नोसिस किया जाए, कौन सी दवाई या जड़ी बूटी उसके लिए काम आएगी और कितनी मात्रा में उनको बनानी है, तो जंगल में भी जाते हैं, पहचान करते हैं। तो ये सब पूरी प्रक्रिया रहती है जिसमें सीखने में काफ़ी समय लगता है, और क्योंकि ये मौखिक ज्ञान है तो कहीं भी इसका संरक्षण नहीं हुआ है, और आगे जाके ये भी हम लोग चर्चा में ये भी ऑब्जर्व किए हैं कि ये विलुप्त होते जा रही है, क्योंकि ये मौखिक ज्ञान है तो कहीं ना कहीं अभी दूसरे पीढ़ी तक नहीं पहुंच रही। तो हमारा ये जो संवाद का मंच है, इसमें हम लोग ये जो ज्ञान है इसको कैसे संजो के रखा जा सके, और जो हीलर्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और विश्व भर में हैं, उनको कैसे हम लोग एक पहचान दिला सके। तो इस प्रयास में हम लोग लगे हैं संवाद में। और इसमें अभी तक कितनी कामयाबी मिली है? कितने वैद्य देश विदेश से या हमारे भारत के विभिन्न जनजातियों से आ रहे हैं आज के दौर में? 15 राज्यों से, एक यूनियन टेरिटरी से और 34 जनजाति से हीलर्स जो इस मापदंड में खड़े उतरे हैं, उनके साथ हम लोग ने जुड़ाव किया है अभी, जो कि हमारे साथ कॉन्स्टेंटली बने हुए हैं, हमारे साथ संवाद में आते हैं, और हम लोग इसमें चर्चा करते हैं कि अभी का जो मौजूदा समय है उसमें क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या ऐसा इकोसिस्टम हो सकता है जिसमें कि जो हीलर्स हैं और ये जो पद्धति है इसको कैसे हम लोग बढ़ावा दिया जा सके। और बहुत सारे गवर्नमेंट के स्कीम्स भी हैं जो भी आ रहे हैं, तो उसका कैसे जो हीलर्स हैं उसके बारे में जान सकें और उसका फ़ायदा उठा सकें। तो इस वर्ष हमारे पास बहुत सारे नए भी हीलर्स इसमें जुड़े हैं, क्योंकि एक काम ये भी है कि दूसरे पीढ़ी को भी ये इसमें से जोड़ना है, जो हमारा कार्यक्रम है। तो लगभग 100 हीलर्स नए ऐसे जुड़े हैं हमारे कार्यक्रम से। ये तो बहुत अच्छी बात है। भविष्य में क्या योजनाएं हैं, किस तरह से आप लोग आगे बढ़ना चाहते हैं? जी, अभी तक का अगर हम लोग काम देखें तो हम लोग ने सर्टिफिकेशन पे भी काम किया है हीलर्स का। गवर्नमेंट की एक संस्था है, उसके साथ मिलकर ने हम लोग ने हीलर्स को सर्टिफाई करवाया है, और साथ ही साथ में जो पंचायत लेवल में सर्टिफिकेशन होता है ये भी हम लोग ने करवाया है। एक कहावत है कि अगर भाषा नहीं रहेगी तो वो जनजाति समुदाय नहीं रहेगा, तो उसी प्रकार अगर जड़ी बूटी नहीं रहेगी तो वैद्य भी नहीं रहेंगे। तो उसके संरक्षण में भी हम लोग ने काम किया है। बहुत सारे हमारे जो वैद्य हैं वो सीड बैंक या प्लांटेशन पे भी काम कर रहे हैं, जैसे आपने सरोजनी जी को भी सुना, तो उस विषय में भी काम कर रहे हैं। साथ ही साथ में पैकेजिंग, दवाइयों का पैकेजिंग करके रखने का, उस पर भी हम लोगों ने काम किया है। और साथ ही साथ में हम लोग ने इस संगठन को मजबूत बनाने के लिए भी प्रयास किया है, और आगे की यही योजना है कि हम कैसे और इस संगठन को मजबूत बना सकें और इस पद्धति को हम लोग आगे तक लेके जा सकें। बिल्कुल। इसके अलावा हम लोग डॉक्यूमेंटेशन पे भी काम कर रहे हैं, और 15 से 19 नवंबर हमारा स्टॉल भी लगता है। इस वर्ष करीब 31 स्टॉल्स लगेंगे, जिसमें से एक मसाज स्टॉल भी है, और विभिन्न प्रकार की बीमारियों का वहाँ पे दवाइयाँ और उपचार के लिए हमारे हीलर्स रहेंगे। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग वहाँ पे आइए और हमारे हीलर्स से मिलिए और हमारे साथ भी मिलिए, और डिटेल में हम लोग बात कर सकते हैं। धन्यवाद। ये बहुत अच्छी योजनाएं हैं आपके पास, और आप इसमें ज़रूर सफल हों। यही शुभकामनाओं के साथ आज का कार्यक्रम हम यहीं संपन्न करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। जोहार। अभी आप सुन रहे थे TSF के रोहित मिंज जी से वरिष्ठ मीडिया कर्मी संजय प्रसाद की बातचीत। तो श्रोताओं, आप भी संवाद के इस जनजातीय महासम्मेलन का हिस्सा जरूर बने, और हमारा ये कार्यक्रम भी सुनते रहें प्रतिदिन इसी चैनल पर इसी समय। आप अपने सुझाव और अपनी प्रतिक्रियाओं के लिए हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल ID है radiofm390@gmail.com।
तो फिर मिलने के वादे के साथ दीजिए इजाजत श्रुति को। नमस्कार, जोहार। संवाद इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे टाटा स्टील फाउंडेशन।